Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Humayun Jan and I teach biology in Al Kareem Public High School, चारसद्दा। आज हमारा टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में हम अदर फील्ड्स को भी स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजी की स्टडी के लिए हमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, फ़िज़िक्स को बायोलॉजी के साथ कोरिलेशन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग द रूल्स एंड द लॉज ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। बायोफिज़िक्स जो है यह है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स by applying the principles of physics। बायोफिज़िक्स में हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर की, इसी तरह लिविंग सिस्टम में जो है ये रिलेट करती है हमारे लिम्स की मूवमेंट के साथ। दिस आल्सो रिलेट्स विद द मूवमेंट ऑफ लिम्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो लिम्स की मूवमेंट है वो बिल्कुल वही प्रिंसिपल अप्लाई करती है जो लीवर पे अप्लाई होती है। इसी तरह प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ़ अप्लाइंसेस देखें जो कि फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ज़रिए बने हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन के ज़रिए हम किडनी या स्टमक मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये बायोफिज़िक्स में आती है, क्योंकि हम फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए। इसी तरह बायोफिज़िक्स रिलेट करती है फिजियोलॉजी के साथ, न्यूरोसाइंसिस के साथ, बायो एनर्जेटिक्स के साथ। ये सब बायोफिज़िक्स के ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी जो फील्ड ऑफ साइंस है जिसके साथ बायोलॉजी रिलेट करती है वो है बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम उन केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वक़ू पज़ीर होते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ दोज केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल processes that occurs in living organisms। बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल कंपाउंड्स और उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो इसके पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली पढ़ते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल एनालिसिस को कि ये केमिकल कंपाउंड्स किस तरह बने हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट मेकअप सेल। उन केमिकल्स कंपाउंड के स्ट्रक्चरल एनालिसिस को स्टडी करते हैं जो सेल को बनाते हैं या जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ को बनाते हैं। तो इन केमिकल कंपाउंड्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं।
तो बायोकेमिस्ट्री में हम इन बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को और इनके अमाउंट को स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, हम रिस्पायरेशन की एग्जांपल ले लें तो रिस्पायरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है और इसके समझने के लिए भी हमें केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम बायोमॉलिक्यूल्स जो है, फॉर एग्जांपल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना और इनके मकदार को समझने के लिए भी हमें केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये सब हमें समझ आएगा जब हम केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे और फिर इसको कोरिलेट करेंगे बायोलॉजी की फील्ड।